आज आइए हम प्रथम चर्च का विश्वास इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। ईसाई धर्म के इतिहास के प्रत्येक भाग में वह समय की अवधि जिसमें लोगों को सबसे अधिक अनुकरणीय और ईमानदार विश्वास था, प्रथम चर्च के समय के दौरान थी। तब वह मानसिकता, विश्वास और शिक्षाएं क्या थी जो प्रथम चर्च में पाई जा सकती है और हम उनके विश्वास से क्या सीख सकते हैं। आज आइए बाइबल के माध्यम से इन जवाबों का उत्तर पाने के लिए कुछ समय ले। प्रथम चर्च के विश्वास में सबसे विशिष्ट कारक यह था कि वह शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करता था। यह उनके विश्वास का मूल था। यदि हम उनके विश्वास को सिर्फ एक शिक्षा में ही जोड़े तो क्या यह शरीर में आए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकट होने का विश्वास नहीं होगा? इस विश्वास के कारण यहूदी धर्म का पालन करने वालों ने प्रथम चर्च को बहुत गलत समझा था। कई बार प्रथम चर्च के सदस्यों को नासरियों का कुपंथ के रूप में गलत तरीके से कहा जाता था। यीशु के संबंध में फरीसी और शास्त्रियों ने सीधे उन पर आरोप लगाते हुए कहा, कैसे तू केवल एक मामूली व्यक्ति परमेश्वर होने का दावा कर सकता है? फिर परमेश्वर इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या परमेश्वर को पृथ्वी पर शरीर में आने की अनुमति नहीं है? इस बात के प्रति कि परमेश्वर शरीर में आते हैं, प्रथम चर्च के संतों का कैसा विश्वास था? आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 पर जाए। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 पर जाए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह वह कैसे आए, वह शरीर में होकर आया है, वह किसकी ओर से है? वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। प्रथम चर्च के विश्वास की नींव का महत्वपूर्ण अंग पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर को जानना था। सीधे शब्दों में कहे तो ईसाई धर्म वह धर्म है जो शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालांकि आजकल जिस युग में ईसाई धर्म बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, यह विडंबना है कि इतने सारे चर्च हमें बिना किसी कारण के अस्वीकार करते हैं। जब हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर शरीर में आ गए हैं, हम इस तरह बेतुका स्थिति का सामना कर रहे हैं। जब हम आयत 2 पर फिर से देखते हैं, यह लिखा गया है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यह नहीं लिखा कि मसीह आत्मा में आया, लेकिन लिखा है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। यही था जो प्रथम चर्च के संतों ने सीखा था और विश्वास किया था, और कैसे उन्होंने मसीह को पहचाना था। इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने सही तरह से यीशु के बारे में दर्ज किया जो पृथ्वी पर शरीर में आए थे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 पर जाए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेरित यूहन्ना ने परमेश्वर के बारे में समझाया जो आदि में वचन थे। क्योंकि परमेश्वर जो आदि में वचन थे, क्या यह यहोवा परमेश्वर को नहीं दर्शाता? लेकिन जब हम आयत 14 पर नजर डालते हैं, यह लिखा है वचन, यह वचन था जो आदि में था। वह क्या बन गया? वचन देहधारी हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर शरीर में आए थे? यह इसलिए है क्योंकि यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 कहता है कि वचन परमेश्वर था। परमेश्वर वचन है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा।
क्या इकलौता पुत्र यीशु मसीह को नहीं दर्शाता? इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो वचन है वह यीशु नाम के साथ शरीर में पृथ्वी पर आए थे और मानव जाति को बचाने के लिए सत्य के वचनों का प्रचार किया था। यूहन्ना अध्याय 1:1 और यूहन्ना 1:14 में हम पुष्टि कर सकते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने आदि में यीशु की आत्मिक स्थिति और शरीर में आने पर उनकी स्थिति के बीच के संबंध को बताया था। लेकिन फरीसी और शास्त्री परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते थे। इसके बजाय वे यह सोचते हुए शरीर में आए परमेश्वर का इनकार करते थे कि परमेश्वर को स्वर्ग में रहना चाहिए। परमेश्वर कैसे मनुष्य बन सकते हैं और हमारे समान शरीर में आ सकते हैं? यह उनके विश्वास में एक गलत धारणा थी। जैसे कि हमने पहला यूहन्ना 4 में देखा था, प्रथम चर्च के संत स्पष्ट रूप से विश्वास करते थे कि जो आत्मा नहीं मानते कि परमेश्वर शरीर में आए हैं, तो वह मसीह के विरोधी की आत्मा है। यही कारण है कि बाइबल जोर देकर कहती है कि परमेश्वर को यीशु के नाम से शरीर में आकर हमारे साथ रहना चाहिए और परमेश्वर का इकलौता पुत्र होना चाहिए। प्रथम चर्च के संतों के पास इस तरह का विश्वास था, जो कि चर्च ऑफ गॉड है। यह वही शिक्षा है जो उस समय से अब तक गुजर चुकी है। अब आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 पर जाएं। तब फरीसी और शास्त्रियों के बारे में क्या, जो उन दिनों के धार्मिक समाज में निहित स्वार्थ वर्ग के थे? आइए देखें कि उस समय उनके पास किस तरह का विश्वास था। आइए यूहन्ना अध्याय 10:30 पर एक नजर डालें। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते। परंतु उन्होंने उन पर क्या आरोप लगाया? परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, उनका अर्थ है कि वह परमेश्वर है। जब यहूदियों ने यह सुना तो उन्होंने यीशु को पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए। धार्मिक नेता जो उन दिनों के धार्मिक समाज में निहित स्वार्थ वर्ग के थे, उन्होंने यीशु के वचनों को निंदात्मक समझा और कहा कि एक मामूली मनुष्य परमेश्वर होने का दावा करता है। इसके विपरीत चर्च ऑफ गॉड को यह दृढ़ विश्वास था कि निश्चित रूप से परमेश्वर को शरीर में आना चाहिए और हमारे बीच निवास करना चाहिए। यह प्रथम चर्च का विश्वास था। जब हम प्रथम चर्च के संतों के विश्वास पर नजर डालते हैं, तो आज के चर्च ऑफ गॉड के सदस्यों के विश्वास से कोई अलग नहीं है। इस क्षण भी प्रथम चर्च का विश्वास हमारे चर्च ऑफ गॉड के साथ जारी रहता है। यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं और पिता एक है। इसके कारण यहूदियों ने यीशु के वचनों की यह कहते हुए निंदा की, कैसे तू एक मामूली व्यक्ति परमेश्वर होने का दावा कर सकता है? और उन पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। यह घटना 2000 साल पहले इजराइल में हुई थी। 2000 साल पहले हुई स्थिति अब इस युग में भी हो रही है। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए आत्मा और दुल्हन के रूप में शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए और हमें अपनी बाहों में वापस बुला रहे हैं। लेकिन निंदा करने वाले लोग परमेश्वर के लोगों को उनके पास जाने से रोक रहे हैं। जिस तरह लोगों ने 2000 साल पहले यीशु के द्वारा किए गए उद्धार के कार्य को बदनाम किया था, इस युग में लोग एलोहिम परमेश्वर को बदनाम करते हैं, जो आत्मा और दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। मत्ती 16 में दिए गए वचनों के द्वारा आइए हम प्रथम चर्च के दृढ़ विश्वास के बारे में कि कैसे शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास किया, समझे और सीखे। आइए हम मत्ती अध्याय 16 वचन 13 पर जाएं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा,
कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? दूसरे शब्दों में, क्या उनका अर्थ यह नहीं था कि तुम मुझे क्या समझकर विश्वास करते हो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आयत 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में इसके जोड़े वचन के साथ इस शिक्षा की तुलना करते हुए हम देख सकते हैं कि इसका अर्थ है कि तू जीविता परमेश्वर है। जैसा कि यशायाह अध्याय 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह कहा गया है कि पुत्र दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह कौन था? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। पतरस, जिसने त्रिएक की शिक्षा के बारे में समझा था, ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, पतरस ने यीशु को यह कहते हुए अपने विश्वास को प्रकट किया कि आप परमेश्वर है जिनके बारे में बाइबल भविष्यवाणी करती है। आयत 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। यीशु ने नहीं कहा कि जो तुम विश्वास करते हो वह गलत है। इसके बजाय यीशु ने पतरस को स्वीकार करते हुए यह कहा, तुमने सही से जवाब दिया। यीशु ने पतरस को, जो यह विश्वास करता था कि परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए हैं, आशीष दी और यहां तक कि उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां सौंपने की जबरदस्त आशीष भी दी गई। आयत 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इस तरह यीशु ने प्रथम चर्च के संतों को सीधा शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए सिखाया। इसके फलस्वरूप यह विश्वास उनके विश्वास का मूल बन गया। इस युग में भी ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्या इसलिए ईसाई लोग नहीं कहते कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं? यीशु पर विश्वास करने का अर्थ इस तथ्य पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए यीशु ने पतरस और सभी प्रथम चर्च के संतों को यह कहते हुए आशीष दी, जो लोग नहीं मानते कि यीशु शरीर में आए परमेश्वर है, वही मसीह विरोधी है। दूसरे शब्दों में, क्या यह स्पष्ट नहीं करता कि जो लोग यह मानते थे कि परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए थे, वे लोग थे जो विश्वास के सही मार्ग पर चल रहे थे? पहला यूहन्ना अध्याय 1 के आयत 14 में प्रेरित यूहन्ना ने शरीर में आए परमेश्वर पर अपने विश्वास की गवाही दी। प्रेरित पतरस ने यीशु के प्रति अपने विश्वास को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा, आप परमेश्वर है जो शरीर पहनकर आए हैं। अगला, आइए हम नए नियम में फिलिपियों अध्याय 2 को खोलते हुए देखें कि प्रेरित पौलुस ने कैसे शरीर में आए परमेश्वर के बारे में गवाही दी थी। हमने पुष्टि की कि प्रथम चर्च के संतों के पास इस तरह का विश्वास था और हम आखिरकार एहसास कर सकते हैं कि वही उद्धार प्राप्त करने योग्य विश्वास है। आइए फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 देखें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने, वह कौन है? वह परमेश्वर के स्वरूप में है। वह परमेश्वर के स्वरूप में थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमेश्वर है? परमेश्वर ने क्या पहना था जब वह पृथ्वी पर आए थे? उन्होंने शरीर पहना और यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए।
यहाँ यही है जिसकी प्रेरित पौलुस गवाही दे रहा था। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह कौन था जिसने फिलिपियों की पुस्तक में यह दर्ज किया था? यह प्रेरित पौलुस था। प्रेरित पौलुस विश्वास करता था कि परमेश्वर शरीर में होकर पृथ्वी पर आए थे। पतरस भी विश्वास करता था कि परमेश्वर शरीर में होकर पृथ्वी पर आए थे। प्रेरित यूहन्ना के पास, जिसने पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 14 लिखा था, एक समान विश्वास था जैसा उनके पास था। तब क्या ये वे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया या नहीं? वास्तव में सभी लोग जिन्होंने शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास किया था, वे लोग उद्धार पाने में सक्षम थे। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें जानने देती है कि वे जिनके पास ऐसा विश्वास नहीं था, वे लोग हैं जिन्होंने मसीह विरोधी की आत्मा को स्वीकार किया। इस युग में जब हम लोगों को यह जानने देते हैं कि परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए हैं, वे ऐसा जवाब देते हैं कि क्या वह संभव है? क्या वह अजीब धर्म नहीं है? लेकिन सच्चा विश्वास जिसका बाइबल गवाही देती है, वह इस सत्य पर विश्वास करना है कि परमेश्वर शरीर में आए थे। हम सभी को यह समझना चाहिए कि यह ईसाई धर्म के मूल विश्वासों में से एक है। सियोन की संतान के रूप में हमें यह सोचते हुए सही तरह से इस युग की स्थिति को समझना चाहिए कि पतरस के पास ऐसा विश्वास था, पौलुस के पास ऐसा विश्वास था, यूहन्ना के पास भी एक समान विश्वास था। प्रथम चर्च के सभी संत संपूर्ण रूप से इस तथ्य पर विश्वास करते थे कि परमेश्वर शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए हैं। बाइबल के माध्यम से यह तथ्य समझने के द्वारा आपको और मुझे आत्मा और दुल्हन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए जहां भी वे हमें ले जाते हैं। आइए यशाया 9 पर जाए। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर निश्चित रूप से पृथ्वी पर शरीर में आएंगे। आइए यशाया 9 में एक साथ भविष्यवाणी को देखें। यशाया अध्याय 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आयत 6 में यह लिखा है कि पराक्रमी परमेश्वर वह क्या करेगा? एक बालक के रूप में पैदा होंगे। पराक्रमी परमेश्वर एक बालक बन जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे बीच पैदा होंगे। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। इस भविष्यवाणी के अनुसार वह पैदा हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया नबी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि पिता ने शरीर धारण किया और इस संसार में एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। नबी, चेले और प्रथम चर्च के सभी संतों ने स्पष्ट रूप से गवाही दी और इस तथ्य को साबित कर दिया कि परमेश्वर को निश्चित रूप से एक मनुष्य के रूप में आना था और हमारे बीच निवास करना था। जब प्रेरित पौलुस रोम वासियों और अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार करता था, वह इस तथ्य की गवाही देता था कि परमेश्वर शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए थे। आइए रोमियो अध्याय 9 में इस दृश्य की पुष्टि करें। यह प्रथम चर्च का विश्वास था और जिस पर प्रथम चर्च के संत विश्वास करते थे। आइए रोमियो अध्याय 9:5 में जाए। रोमियो अध्याय 9:5, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। जो कौन है? वह सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन। उस परमेश्वर ने क्या किया? वह शरीर में आए थे। एक बार जब प्रेरित पौलुस ने एहसास किया कि परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने के लिए शरीर में होकर आए, तो उसने इस तथ्य का अन्य जातियों को प्रचार किया।
यीशु शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए, फिर भी यीशु कौन थे? यह वह दृश्य है जहां पौलुस ने रोम वासियों को प्रचार करते हुए कहा, यीशु वास्तव में परमेश्वर थे। आइए फिर से आयत 5 देखें। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु शरीर में पैदा हुए? जो सबके ऊपर वह कौन है? परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में शरीर में आए हैं और हमारे बीच निवास कर रहे हैं। वही यीशु मसीह है जिन पर तुम विश्वास करते हो और जानते हो। इस तरह प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। यही वह विश्वास था जो प्रथम चर्च के संतों के पास था। प्रथम चर्च अर्थात चर्च ऑफ गॉड का इस तरह का विश्वास था। हालांकि जब आप यह गवाही देते हैं कि परमेश्वर शरीर में होकर पृथ्वी पर आए हैं, तो आजकल चर्च ये कहते हुए इस पर विश्वास करने से मना करते हैं कि बिल्कुल नहीं, यह नहीं हो सकता, यह एक पंथ है। यह वही है जो फरीसी और शास्त्रियों ने कहा था। फिर ईसाई लोगों पर एक पंथ होने का आरोप क्यों लगाया गया था? क्योंकि वे दावा करते थे कि ईसाई लोग मनुष्य पर परमेश्वर के रूप में विश्वास करते हैं। यह उस तरह की यातनाएं हैं जिनसे प्रथम चर्च के संत गुजरे थे। इस युग में हम भी अब एक समान यातनाओं से गुजर रहे हैं और एक समान मार्ग पर है जिस पर संत चले थे। इसके बारे में आइए हम प्रेरितों अध्याय 24 देखें। अध्याय 24 आयत 1। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुलुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह यानी प्रेरित पौलुस बुलाया गया तो तिरतुलुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फिलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती है। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला, और वह क्या है, नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। यहाँ उन्होंने नासरियों का कुपंथ के रूप में किसे संदर्भित किया? वे यीशु पर नासरियों के कुपंथ का आरोप लगाते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यूहन्ना 10 में दर्ज की गई घटना पर प्रतिबिंबित करते हुए हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे यीशु की निंदा की और उन पर पत्थर उठाते हुए कहा, तू एक मामूली मनुष्य होकर परमेश्वर होने का दावा करता है। फरीसी और सदुकियों ने यीशु और प्रथम चर्च के सभी संतों को विधर्मी के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में से यह भी शिक्षा थी जो शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करती है। इस प्रकार अगर हम विचार करें कि क्यों धार्मिक नेताओं ने, जिनके पास उन दिनों में अधिकार था, प्रथम चर्च के संतों को विधर्मी के रूप में निंदा की और दोष लगाया, यह सत्य के कारण था। आज भी ऐसा ही है। वही सत्य जो 2000 साल पहले सिखाया गया था, वही आज हम सिखा रहे हैं। इस कारण से हम भी सताए जाते हैं और विधर्मियों के रूप में माने जाते हैं। प्रथम चर्च से सभी विश्वास के पूर्वजों जैसे कि पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने उद्धार प्राप्त किया और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमारे विश्वास का एक आधार यह होना चाहिए कि परमेश्वर शरीर में होकर पृथ्वी पर आए हैं। ऐसे विश्वास के बिना क्या हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम हो पाएंगे? यीशु मसीह ने एक समान शिक्षा दी और अपनी सभी सियोन की संतानों की अगुवाई की। आइए हम मत्ती अध्याय 11 पर एक नजर डालें। अध्याय 11 वचन 2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह, किसको कहा गया कि वह धन्य है, जो मेरे कारण ठोकर न खाए।
मेरे कारण मतलब केवल मेरे बाहरी रूप को न देखे, लेकिन उन कार्यों पर करीब से नजर डाले जो मैं भविष्यवाणियों के अनुसार कर रहा हूं। देखो और समझो कि वह कौन है जो उस कार्य को अंजाम दे रहा है जो केवल मसीह या परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु ने कहा, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जैसा प्रथम चर्च के संतों ने किया था, इसलिए हमारे पास इस तथ्य पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर शरीर में आए हैं। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वह अनमोल सत्य क्या है जो हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हासिल करने में सक्षम बनाता है? वह शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करना है। केवल तब जब हमारे पास ऐसा विश्वास होता है, यीशु के वचनों और शिक्षाओं को बहुमूल्य और मूल्यवान मान सकते हैं। वरना चाहे हमें कोई भी बहुमूल्य शिक्षाएं क्यों न दी जाए, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पतरस, यूहन्ना और पौलुस जैसे प्रेरित यीशु के कहे गए हर एक वचन को संपूर्ण मानते थे। अब इस तरह के विश्वास के साथ आइए हम सभी उद्धार के आंदोलन में भाग ले जिसे पिता और माता दुनिया भर में अंजाम दे रहे हैं। प्रार्थना अवधि के दौरान मुझे आशा है कि सभी लोग पश्चाताप के सुंदर कार्य को अंजाम देने के लिए यत्न से प्रार्थना करें। आइए हम प्रथम चर्च के संतों के समान विश्वास ले और आत्मा और दुल्हन के मार्गदर्शन का अंत तक पालन करने के द्वारा अनंत परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।